हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 8 है और 3.2 का थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट है। देखिए क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज, दोनों का डिफरेंस कितना है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरे का 3 गुना है। तो क्या आएगा बेटा, सबसे पहले क्या करते होते हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर कितना हो गया बेटा x, और उसी प्रकार से सेकंड नंबर कितना हो गया y। तो क्या कहता है, इन दोनों के बीच जो अपने पास गिवन इक्वेशन दी हुई समीकरण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन क्या कहता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है ना बेटा, या तो एक x मान लो, एक बड़ा x मान लो, उससे अच्छा x y मान लेते हैं हम, वही ठीक है। तो वन नंबर, अच्छा आगे भी लिखा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। चाहे तो x 3y कर लो, एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं है उसमें। अब क्या होगा, ये हमारी कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 1, और ये 2, सॉरी बेटा ये 2 होगी। अब पुट क्या करेंगे, पुट x प्लस 3y, x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x माइनस वाई 26, अब 3y माइनस वाई 26, 2y बराबर 26। अच्छा y कितना आ गया, तो बेटा 13 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 13। अगर y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई तो किस में फिल कर देंगे बेटा, फर्स्ट में भर दे या सेकंड में, कहीं भी भर लो। तो क्या आ गया 26, ये माइनस का उधर जाकर क्या हो गया प्लस, और x की वैल्यू कितनी आ गई 39। अच्छा एक नंबर आ गया 39 और y आई 13। बेटा ये जरूरी नहीं है, आप x भी 13 निकाल सकते हो, y भी 39 निकाल सकते हो। ये हमने खुद ही माना x और y को, डजेंट मैटर कौन सा y मान रहे हो कोई, हमारे पास एक नंबर 13 और दूसरा 39 आया है, बस यही करना था फाइंड, सम हो गया। कुछ भी तो नहीं था सम में, या था। अब सेकंड सम देखिए, दो संपूरक कोणों से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। एक को x मान लेंगे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18, एक x और एक x प्लस 18। नहीं बेटा ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये भी उसी प्रकार का ही है, ये आप खुद करना। अब थर्ड सम करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, थर्ड सम देखिए। अब इसके अलावा जो आपका नहीं करवाया वो कौन सा था, सेकंड, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। बेटा वही बात बनेगी, मान लो पहला कोण x, ये पहला कोण आ गया, ये दूसरा कोण आ गया, दूसरा कोण, पहला कोण कितना था x, दूसरा कोण y है। तो कौन से कोण कह रहा है बेटा, वो कौन से कह रहा है, संपूरक कोण, संपूरक कह रहा है बेटा, सप्लीमेंट्री कोणों का कह रहा है। तो संपूरक कोणों का क्या होता है, x प्लस वाई, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अगर वो पूरक कोण कह रहा होता, कंप्लीमेंट्री कह रहा होता, तो इनका जोड़ होना था, कितना होना था 90 डिग्री। अब इसका ये कह रहा है, अच्छा वो कहता है एक है जो वो दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है, छोटा x को मान लो बड़ा, y प्लस 18 हो गया, x की वैल्यू इसमें पुट कर देना, वही बात आ जाएगी बेटा। ज्यादा करने वाला तो है नहीं, y प्लस 18 यहां पर आ जाएगा, 2y बराबर क्या आ जाएगा बेटा
180 था, 180 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 18 उधर जाकर माइनस हुआ तो 162 आ गया, 162 और एक कितना आ जाएगा 81, एक 81 आ गया तो दूसरा कितना आ जाएगा बेटा 99, दोनों में 18 का फर्क भी हो गया। बस यही था, होता कुछ भी नहीं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बस। एक 81 और एक 99 दोनों आ जाएंगे, सोल्व करोगे इक्वेशन को तो। अच्छा अब देखिए क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, 7 बैट और 6 गेंदों को 3600 रुपए में खरीदी। कहने का क्या मतलब हुआ, मान लो बल्ले का मूल्य कितना बेटा x रुपए और गेंद का मूल्य फिर कितना मान ले y रुपए। तो प्रश्नानुसार, अब पूरा हिंदी में चलेगा, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, 7 बल्ले 7x प्लस 6y, क्योंकि 7x और 6y इज इक्वल टू 3800। अच्छा और क्या कहता है, बाद में उसने 3 बल्ले 3x प्लस 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। ये लो बेटा, आगे इसको सॉल्व करना है। क्या करते होते हैं, ये हमारी 1 नंबर समीकरण, ये 2 समीकरण 1 ले ले, समीकरण 1 ले ले, क्या लिखते होते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नहीं भाई अब हिंदी चल रही है सच में, समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या प्राप्त होगा, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी की भी निकाल लो मेरे बेटे, किसी की भी, x या y कोई भी जो आपको ठीक लगता है। हम ऐसे करते हैं, x की निकालते हैं तो x की निकाल लेते हैं। ये 6y उधर जाकर क्या हो गया, माइनस का हो गया बेटा, और x की वैल्यू क्या आ गई, -6y बटा 7 नीचे आ गया, x की वैल्यू ये आ गई। ये समीकरण कौन सी बन गई, 3। ऐसे ही करते ना 1 2 और 3। अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, जो लिया उसके अलावा दूसरे में। अब क्या करेंगे, पुट x वैल्यू, अब बेटा मैं लिखता नहीं उसको बार बार, पुट x वैल्यू, x की वैल्यू कौन सी है, पुट x वैल्यू इन, फिर इंग्लिश में लिख दिया इन इक्वेशन 2, x का मूल्य समीकरण 2 में भरने पर। बेटा इसमें इंग्लिश या हिंदी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल सी लैंग्वेज होती है इसमें। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1715। अच्छा x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 यहाँ पर है 3800 माइनस 6y और नीचे 7 है, और यहाँ पर क्या है प्लस 5 और 1750। अब ये तो करना ही पड़ेगा ना, इतना तो थोड़ा सा कष्ट करना ही पड़ेगा। अब 3800 को अंदर किया गुना तो बेटा 8 या 24, ये लो 38 दिया 114 आ गया और पीछे 2 जीरो थी, और यहाँ पर 6y है तो क्या आ गया 18y। ठीक है बेटा, और नीचे क्या है, नीचे 7 है, इसके नीचे 7 था ना, तो 7 सारे के एलसीएम ले लूं, ये लो। अब यहाँ पर 7 को इससे गुना किया तो 35y, और 7 को उधर किया तो नहीं करते, ऐसे ही लिख लेते हैं, देखेंगे काट लेंगे अगर कटता हो तो। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं कर दूं इरेज, थोड़ा थोड़ा ही करूँगा, लिख दूंगा वैसे। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये समीकरण 3 नंबर। क्या आ गया बेटा अपने पास, 11400 माइनस 18y, 18
अच्छा अब ये तो सोल्व कर लेना। 18 और 15, 15 35 में से 18 गए तो प्लस 17y हो गया बेटा। ये तो लिख ले अब, प्लस 17y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1750 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या करें, पहले इसको घटा दे, पहले अब इसको गुना ही कर लो बेटा। 7 0 0 7 5 35, 3 आ गए, 7 7 49 और 3 52, 5 आ गए, 12 250, ठीक है। और इधर 17y, 12 250 में से 11 400 माइनस कर दिए। 11 400 माइनस करने हैं बेटा। 11 250 किया तो यार रह गए, 850 आ गया बेटा, 850। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू 850 बटा 17, ये लो 50 आ गई, 50 रुपए वैल्यू आ गई। y क्या थी, बॉल है जो, वो y है जो 50 आ गया। अब कहीं पर भी फिल कर लो बेटा इसकी वैल्यू, यहां पर फिल कर दे इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में फिल कर दे। कौन सी थी, ये थी, नहीं ऊपर वाली में भी कर लो, किसी में भी कर लो। चलो y50 पुट इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू 2 नंबर इक्वेशन में भरने पर 3x प्लस 5y क्या आया था बेटा, 50 इज इक्वल टू 1750। अब क्या आ गया, 250 आ गया। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, नहीं फर्क पड़ेगा। 250 आ गया था, 3x कितना आ गया बेटा, 1750 में से 250 को उधर ले जाकर माइनस कर दिया। 3x कितना आ गया, कितना आ गया बेटा, 1500 ही आएगा ना। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 बटा 3, 500 रुपए। x 500 आ गया और y 50 रुपए आ गया। अच्छा भरकर देख लो, यहां पर 500 भरेंगे तो ये 1500, यहां पर 5 भरेंगे तो 250, 1500 और 250 1750, 1500 यहां पर आ जाएगा और 250 यहां पर आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 1750 आ जाएगा बेटा। कुछ भी था, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बैट का मूल्य है, बैट का मूल्य कितना बेटा, 500 रुपए। यहां पर भी हिंदी में लिख दे, बल्ले का मूल्य है 500, गेंद का मूल्य है 50 रुपए। ये लो बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। मुश्किल तो नहीं है ना बिल्कुल भी। दूसरा सम भी करवा दिया था बेटा, जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180, और जो कंप्लीमेंट्री होते हैं 90 और 360 होता है क्या किसी का जोड़। अगर आपको किसी को पता हो 360 किसका जोड़ होता है ट्रायंगल में, तो मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट करवा रहा हूं, ये लिख लो एक बार। हाँ जी बेटा, फोर्थ सम आप अपने आप करना, क्या उसका भी हिंट दे दूं। क्या कहता है, एक नगर में टैक्सी के किराए में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो आप क्या करोगे इसमें, एक तो डिस्टेंस दिया है, दूरी दी है, डिस्टेंस को, दूरी को आप मान लो x, ठीक है। और क्या लिखा है, और एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत अतिरिक्त चली गई 10 किलोमीटर दूरी के लिए। अच्छा डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर दिया हुआ है, 105 रुपये तथा 15 रुपये नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर। भाड़ा क्या किया जाएगा, एक व्यक्ति को इसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। टैक्सी का बेटा नियत भाड़ा जो है, टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, टैक्सी का
जो रेगुलर है, रेगुलर फेयर है, भाड़ा है, उसे आप x मान लो, और जो दूसरा है जो नियत उसका रेगुलर जो उसका पेमेंट करनी पड़ती है तो उसे y मान लो। क्या करोगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू 10 किलोमीटर के लिए कितना है, 10 किलोमीटर के लिए 105। अच्छा दूसरी बार कितना है, x प्लस 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए ये लो बेटा 155 रुपये, ये लो। एक एक्स प्लस उसका जो नियत है वो भाड़ा ये है, और जो उसका रेगुलर चार्जेस है जो लगातार भाड़ा लिया जाता है आगे आगे जैसे गाड़ी चलती जाती है, तो उसके लिए क्या है, वाई मान लो। x प्लस 10y 105, ये 100, इन दोनों को सोल्व कर लेना, एक से वैल्यू निकाल लेना, ये आपका फोर्थ सम हो जाएगा। मेरे को तो नहीं लगता इसमें कुछ बताने की बात थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको हिंट दे दिया। फोर्थ सम आप अपने आप करोगे। फिफ्थ सम में अब देखिए क्या कहता है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर में क्या करेंगे, न्यूमिरेटर क्या होता है बेटा, अंश। अगर इसके अंश में, अच्छा लिखा भी हुआ है बेटा साथ में, ये रहा न्यूमिरेटर, अगर इसके अंश तथा हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं बेटा, नीचे वाले को हर। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन क्या आ जाती है, 9/11। तो क्या करेंगे फिर भाई, लेट्स सपोज न्यूमिरेटर कितना बेटा, x एंड डिनोमिनेटर कितना बेटा, y। तो फ्रैक्शन क्या आ गई, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, x बाय वाई फॉर गिवन इक्वेशन में क्या दिया है, यदि x में 2 और y में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाएगी। अरे जल्दी में गलत ना लिख दो, ठीक है बेटा, यही है, ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा दूसरी बार क्या लिखा है, अगर इसमें 3 और इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगी, 5/6। 5/6 है या 16 है बेटा, 1 मिनट, 5/6 ठीक है बेटा, और वो क्या आ जाएगी, 5/6। तो अब वही तो है बेटा, कोई नई बात तो की नहीं। क्या करेंगे अब, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे गुना कर दो, 6 को x प्लस 3 से, ठीक है, और 5 को y प्लस 3 से, ये लो। क्या लिख लेंगे या, फॉर इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है, 6x प्लस 18 आ गया और 5y प्लस 15 आ गया। 6 को x से किया, 6x प्लस 18 आ गया ना बेटा, 5y प्लस 15 आ गया। अच्छा 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y और 15 में 18 घटा दिए, -3 आ जाएगा। बस यही तो बन गई इक्वेशन। तो अब बेटा क्या करें, वही करेंगे जो हर बार करते हैं, इससे x की वैल्यू निकाल लो। 6x माइनस 3 प्लस 5y आ गया बेटा, तो x क्या आ जाएगा, अब उल्टा लिख लें, 5y माइनस 3 बटा x बटा 6 बेटा, ये 6 नीचे चल गया, ये x की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर लेना कि ये भी मैं करवाऊं, ये भी मैं करवा दूं क्या, करवा देता हूं बेटा। x की वैल्यू आ गई, हाँ जी बेटा, अब x की वैल्यू आ गई, यहां पर x की वैल्यू आ गई। अब किसी में भी पुट कर लो, फर्स्ट में पुट कर दूं, फर्स्ट क्या है, x प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। तो अब क्या है,
इसको पहले थोड़ा सा सिंपल कर लें। 11 को ऊपर किया तो क्या आ गया, 11x प्लस बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की थी ना बेटा यहां पर भी, ये ऐसे किया था ना, वैसे ही कर रहा हूं। 11x प्लस बाई और इधर क्या आ गया 9y प्लस 18। अब इसको थोड़ा सा घुमा दे, ये लो 9y प्लस 18। अब क्या है x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5y माइनस 3 बटा 6, 11 5y माइनस 3 बटा 6 प्लस 22 और 9y प्लस 18 एज इट इज। वैसे ही करते जाएंगे बेटा जो बार बार कर रहे हैं। 11 को अंदर गुना की तो 55y माइनस 33, ठीक है, और नीचे सारे के एलसीएम ले लो, 6 ले लिया। अब 6 को 22 से किया तो 132, 6 को 54y 9 से भी करनी पड़ेगी, और 18 से की तो 18 छिका 108। तो 6 एलसीएम हमारे पास नहीं बेटा, ये नहीं खत्म करता, नहीं तो कोई भूल जाएगा। ये एक बार पढ़ा रहने दो। अब 6 क्या हो गया, दोनों तरफ उसका यूज कर लिया गया, तो अब ये क्या हो गया, खत्म हो गया बेटा। सर ये खत्म कैसे हो जाता है, जब ये इधर आ जाएगा तो इधर 0 रह जाएगी, जब 0 से करेंगे तो ये खत्म हो जाता है, इसलिए ये खत्म हो जाता है। अब 55y है, 55y और y वाली इधर ले आओ 54y। अच्छा बेटा अब 33 अगर 132 में से घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा 99। चलो ये भी लिख देता हूं, प्लस 99 आ गए और उधर 108 रह गया। अब क्या करूं, 55y, अच्छा ये तो कर लिया। अब 55y में से 54y गए तो y रह गया, और 108 में 99 कम हो गए तो क्या आ जाएगा बेटा 9। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9 आ गई। तो किस में पुट कर लूं, इसमें कर सकता हूं, इसमें कर लेते हैं, इसमें कर लो, इसमें कर लो, किसी में ही कर लो, इसमें कर लो, जिसमें आपका जी करे। x प्लस वाई पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 2 और y की जगह क्या भर दूं 9 बटा 2 और 9 बटा 11। अब क्या करूं, x प्लस 2, 11 आ गया बेटा, और 9, और 11 दोनों का आपस में बराबर है, तो अगर बीच में बराबर का निशान हो तो वो कट जाते हैं। तो 11 कट गया। अगर बेटा ना भी काटना हो ना तो कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये लो नहीं काटता। अब क्या करूंगा 11x प्लस 2 और 11 गुना 9। अब क्या करूंगा x प्लस 2, 11 गुना 9 बटा 11, 11 से 11 कट गया। अब देख लो, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 उधर जाकर किसका आ जाएगा 9 माइनस 2 बटा 7। क्या क्या वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई बेटा 7 और y की वैल्यू 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। कैसे एलसीएम लेते हैं, किस प्रकार से इधर या उधर गुना करते हैं, वो आना जरूरी है। वो ना आए तो फर्स्ट लेक्चर से मैथ को देखना शुरू कर लेना, गणित कैसे सीखे बोर्ड मास से। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, 3.2 का लास्ट सम बड़ा इंटरेस्टिंग सम है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। 5 वर्ष पूर्व, बिफोर 5 ईयर, जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु का 7 गुना थी, 3 गुना हो जाएगी, और उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो क्या नई बात तो नहीं है। मान लो जैकब की आयु क्या मान लेंगे x वर्ष, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु y वर्ष, यही लिखेंगे ना। एक की x है और एक की y है। तो वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
एटी क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद। एटी क्यू लिख के इसके बाद लिख देना हल्का सा या साथ में 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद x प्लस 5, जैकब कितने का हो जाएगा? x प्लस 5 और उसका पुत्र y प्लस 5। 5 वर्ष बाद दोनों में, मान लो मैं 10 साल का हूं और मेरा भाई है, या मेरे, मान लो मैं 10 साल का हूं, मेरे पिताजी 30 साल के हैं। 5 वर्ष बाद मैं 15 का, कहने का क्या मतलब 10 प्लस 5, तो पिताजी 30 प्लस 5, दोनों में ही 5 जोड़ेंगे ना, तो इसी कारण से क्या है x प्लस 5 और y प्लस 5। अच्छा क्या कहता है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो हम कहां पर गलती करेंगे? यहां पर हम जैकब की आयु को 3 गुना कर देंगे। नहीं, ये जो सम होते हैं ना बेटा, जो एज रेशो वाले सम होते हैं, अगर आपने इसको बहुत डीप से समझना है तो एज रेशो मेरा चैप्टर है, उसको निकाल लेना। हाँ, उसमें मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर से समझाया होगा, लेकिन वो कहता क्या है, जैकब की आयु 3 गुना हो जाएगी, लेकिन 3 की गुना किससे करना है? पुत्र की आयु से। समझने की कोशिश करना बेटा। मेरी आयु आज 10 साल है, मेरे पिताजी की 30 साल है। 5 वर्ष बाद मैं 15 का हो जाऊंगा, वो 35 की हो जाएंगी। लेकिन आज जो है हमारे में 3 की रेशो का है, और 15 और 35 में 3 का फर्क रहता है, कभी भी नहीं होगा। जैसे जैसे एज प्लस दोनों की होती जाएगी ना, तो रेशो में बदलाव जरूर आ जाता है। कैसे आ जाता है? मान लो आज आपका पहला जन्मदिन हो, आप 1 साल के हो, आपके पिताजी 30 साल के हो, तो वो आपसे 30 गुना बड़े हैं। अगले साल आप 2 साल के हो जाओगे, तो वो ये नहीं है वो 60 के हो जाएंगे, वो 31 के ही होंगे। दोनों में साल तो एक ही जुड़ेगा ना। तो अब गुना किससे करनी है? जो पुत्र की आयु है उसके साथ। अब क्या बन गया? x प्लस 5 और 3y प्लस 15। क्या हो गया? वही काम करना है, x माइनस 3y और 15 में 5 गए 10। ये हमारी क्या आ गई? इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, दूसरी में क्या कहता है? 5 वर्ष पहले, ये ना बेटा, हाँ जी, 5 वर्ष पहले। दूसरी इक्वेशन में क्या कहता है? 5 वर्ष पहले x माइनस 5 था जैकब, और उसका पुत्र y माइनस 5 था। उसका पुत्र क्या था बेटा? y माइनस 5 था। और फिर क्या कहता है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 7 गुना थी। कहने का मतलब है पुत्र से 7 गुना थी ना बेटा। कहने का मतलब है पापा की आयु तो ज्यादा ही होगी ना, जैकब उसका बाप है तो उसकी आयु ज्यादा है। अगर पुत्र की आयु को 7 गुना से गुना करेंगे तो ही जैकब की आयु से बराबर होगी ना। यह बात बस समझ लेना, गुना पुत्र की आयु से करना है। हो 7 गुना इसकी जाएगी, लेकिन गुना किससे करना है? पुत्र की आयु से। अब वो क्या आ गया? x माइनस 5, 7y माइनस 35। अब क्या हो गया बेटा? x माइनस 7y और माइनस 35 है ना, तो प्लस 5 हो जाएगा इधर। ठीक है, माइनस 5 उधर जाकर प्लस का हो गया। हाँ जी बेटा, तो x माइनस 7y माइनस 30, माइनस 30 आ जाएगा। वो कोई बात नहीं, अपने जब इक्वेशन सेट होएगी तो उसमें कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2। पानी पी लो बेटा। बेटा अब क्या करेंगे? वही पहले वाला काम। क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को ले लो या सेकंड को ले लो, बना क्या लेंगे? वही लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण
समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? देखो 1 से हम किसकी वैल्यू बना लेंगे? x की वैल्यू बना लें। x माइनस, वैसे तो बेटा हमें पास बनी पड़ी थी, कोई बात नहीं, x माइनस 3y बाई 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 प्लस 3y। 10 प्लस 3y है, किस में पुट कर लेंगे? सेकंड में। x बराबर 10 प्लस 3y को समीकरण 2 में भरने पर, ये लो, ये हमारी कौन सी आ गई? समीकरण 3 आ गई। 2 में भरने पर बेटा 2 में भर लो। 2 कौन सी है? x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अच्छा x में क्या भरेंगे अगर x की जगह? 10 प्लस 3y माइनस 7y। ये 3y वाली भर ली ना बेटा, माइनस 30। अच्छा 7 में से 3 जाएंगे तो माइनस 4y, और ये 10 उधर जाकर किसका आ जाएगा बेटा? माइनस का। क्या आ गया? माइनस 4y माइनस 40। y की वैल्यू क्या आ गई? 40/4। ये लो 10 आ गया। y की वैल्यू यदि 10 आ गई तो इसे इसी में ही भर लें, इसी में ही पुट करके देख लें। x माइनस 3y बराबर 10। x माइनस 3y कितना है बेटा? 10 बराबर 10। x कितना आ गया? 10 प्लस 30। x बराबर 40। x बराबर 40। अच्छा वर्तमान आयु क्या है? जैकब की आयु होगी बेटा, अब वर्तमान पूछिए, ये वर्तमान आ गई। जैकब की आयु होगी 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी बेटा? 10 वर्ष। अब देखिए क्या इससे हमारा सम सही आएगा? कैसे निकाल के देख सकते हैं? 10 और 40 वर्ष है उनकी वर्तमान। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष, ये देखिए अब 5 वर्ष बाद, पहले बाद वाला था। अगर 10 में 5 भर दिए तो कितनी होगी बेटा? 15। 40 में 5 भर दिए तो कितनी होगी? 45। क्या 15 45 का 3 गुना है? बिल्कुल है बेटा। अच्छा 5 वर्ष पहले, अब देखिए यहीं पर ही देखना, x में से 10 में से 5 गए बेटा, 10 में से 5 गए 5, 40 में से 5 गए 35। क्या 5 35 का 7 गुना है? बिल्कुल है। 5 वर्ष पहले वो 5 का था और उसका पिता 35 का, और 5 वर्ष बाद वो 10 का और पिता 40 का, 15 का और 45 का, सॉरी बेटा 15 का और 45 का, क्योंकि वर्तमान 10 और 40 बन जाएगी। ठीक है बेटा, राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तभी तक सभी को राम राम। और अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बाय बाय।